राम मंदिर से ना तो रोजगार मिला, ना किसी को खाने पीने को मिला, ना भूखमरी दूर हुई, कुछ होने वाला तो है नहीं। जब राम राज्य था हमारे देश में, उस टाइम पे हम महिलाओं की क्या स्थिति थी? हमारी बहुत अच्छी स्थिति थी, हमें पैरों की जूती समझा जाता था, हमें सभी अधिकारों से वंचित रखा। किसी प्रॉपर्टी में अधिकार था, हमें पति की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार था, हमें वोट डालने का अधिकार नहीं था, हमें तो बाहर निकलने की भी आजादी नहीं थी, सब समाज में बोलने की आजादी नहीं थी। तो हमें किसी चीज का, हमें राम राज्य में और राम से भी कोई मतलब नहीं है। वर्ण चमार, ये लिख लो कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। वो मेरे से सवाल करे, मैं उसको आंसर दूंगी चमार शब्द का। इन तीन चीजों को जो समझ लेगा, चमार शब्द का अर्थ समझ लेगा, उसके मुंह से आवाज नहीं होगा। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। तो बाकी 35 करोड़ देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, देखिए नकारा है। नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दिनेश चंद्रा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज जैसा कि डिबेट हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं गिरीश शिखरवार जी, वरिष्ठ पत्रकार जी हैं। ये हमको कई एक पहलुओं पे बात करेंगे। और हमारे साथ दिल्ली से कांग्रेस पार्टी से खुशबू श्रीवास्तव जी हैं, और इनसे भी हम कई बार डिबेट कर चुके हैं और आज एक अहम मुद्दे पर डिबेट करने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ मिथिलेश जी जुड़ी हुई हैं। तो आज का हमारा जो मुद्दा है, जो राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कई एक जो धर्म गुरु हैं, उनका अलग अलग बयान आना कि मंदिर पूर्णतया नहीं तैयार है, उसके पहले उस पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करना। और दूसरा, क्या कुछ लोगों का ये कहना है कि इसको राजनीतिक बनाया जा रहा है। तो इसी विषय पर हम सभी अपने मेहमानों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे आज पैनल में नए जुड़े हुए हैं मिथिलेश जी। तो मिथिलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, शिलान्यास के बाद 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इस पे विपक्षी दलों के द्वारा विरोध करना, निमंत्रण भेजा गया, स्वीकार करके फिर अस्वीकार करना, ये क्या है मिथिलेश जी? मेरे हिसाब से जो भी प्रतिष्ठा हो रही है, बीजेपी वाले जानबूझ के इलेक्शन आने वाले हैं, 60 दिन तक जानते हैं, 60 दिन ठीक है आने वाले हैं, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। और दूसरी बात, राम मंदिर से देखो, ना तो रोजगार मिला, ना किसी को खाने पीने को मिला, ना भूखमरी दूर हुई, कुछ होने वाला तो है नहीं इससे। राम मंदिर अपनी जगह है, जो उन्होंने करा है वो अच्छा है, जो भी कुछ है, और इससे कोई जनता की भूख नहीं मिटने वाली है। उनको बेरोजगारी रहेंगे, ना कोई जॉब मिलने वाली, बच्चे कोई जॉब थोड़ी ना चले जाएंगे, कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं है। रही बात राम राज्य के ऊपर, मैं कुछ कहना चाहूंगी हम महिलाओं के लिए कि जब राम जी थे, जब राम राज्य था हमारे देश में, उस टाइम पे हम महिलाओं की क्या स्थिति थी? हमारी बहुत अच्छी स्थिति थी, हमें पैरों की जूती समझा जाता था, हमें सभी अधिकारों से वंचित रखा गया, ना भी हमें पैतृक किसी प्रॉपर्टी में अधिकार था, हमें पति की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार था, हमें वोट डालने का अधिकार नहीं था, हमें तो बाहर निकलने की भी आजादी नहीं थी, सब समाज में बोलने की आजादी नहीं थी। तो हमें किसी चीज का, हमें राम राज्य में और राम से भी कोई मतलब नहीं है। हमें अपना सिर्फ ये देखना है कि हमारे बच्चे ड्यूटी जाए, नौकरी करें, पैसा कमाने, कुछ घर लाने, घर चले, परिवार चले। तो जैसे हमारा घर चलेगा, फिर समाज चलेगा। समाज की अगर तरक्की है तो वो सिर्फ इसी में के हमारे बच्चे आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। मिथिलेश जी, जिस तरह से सरकारों के द्वारा, खासकर बीजेपी पार्टी के जो नेताओं के द्वारा सपने दिखाए जाते हैं कि राम राज्य आएगा, राम राज्य, आप राम राज्य में कह रहे हैं कि हमको अधिकारों से वंचित रखा गया, तो फिर ये राम राज्य का एक सपना क्यों दिखाया जाता है लोगों को?
कि राम राज्य में बिल्कुल सुशासन चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, और आप राम राज्य का विरोध कर रहे हैं मिथिलेश जी। सर ये राम राज्य कुछ नहीं है, एक वोट की राजनीति है जो ये फैला रहे हैं। राम राज्य में कुछ मैं बता तो रही हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ, राम राज्य में महिलाओं को कुछ नहीं मिला आज तक, बल्कि हमारी दयनीय स्थिति रही है, हम बुरे हालातों में रहे। अगर मैं कुछ मिला तो संविधान के थ्रू मिला, जब संविधान लागू हुआ तब लोगों को हम महिलाओं को, बहनों को अधिकार मिले। हमें तो राम राज्य नहीं चाहिए सर, हमें तो हमारा संविधान ही बचा रहे, हमारा यही अच्छी तरह से लागू हो जाए, हमारा तो यही राम राज्य है जी। अभी हम खुशबू जी से समझना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ 3 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जूली औरैया से जुड़ चुकी हैं, जूली भारती जी। तो अभी हम खुशबू के बाद जूली के पास जाएंगे, उसके बाद शिखरवार जी आपसे समझना चाहेंगे। खुशबू जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से राम जी का जो भव्य मंदिर बनकर अयोध्या में तैयार हुआ है, और उस मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्तियों में होना है, उसका विपक्षी पार्टियों के द्वारा विरोध करना, कुछ जो साधु सन्यासी हैं उनके द्वारा विरोध करना, ये क्या है? हिंदू धर्म में अलग अलग तरह के लोगों का विचार आना, और कांग्रेस पार्टी ने एक बार निमंत्रण स्वीकार किया, उसके बाद अस्वीकार किया। थोड़ा इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे खुशबू जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं। हमारा पहला ब्रॉडकास्ट है, आप सभी को नववर्ष मुबारक हो। और इस साल ये 24 का इलेक्शन है, ये लोकतंत्र के लिए इलेक्शन है। और आप जब हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की, तो राम मंदिर में मुझे तो ऐसा याद है, मेरे बचपन से नानी ने एक ही आग सिखाई श्री राम चंद्र की बात। और आज की तारीख मेरी इतनी बड़ी हो गई, मुझे एक ही आग की याद है कि रामचंद्र कृपाल ना मेरे घर से राम कभी गए थे, ये मेरी नहीं है। तो जब से मैं पैदा हुई तब से है, और जब तक मैं मरूंगी तब तक। जो 2014 के बाद नए नए आजाद हुए हैं और नई नई दूरी बनी है, ये उनके लिए त्योहार का उत्सव होगा। जो राम को नरेंद्र मोदी समझ रही है, नरेंद्र मोदी को राम समझ रही है, उनके लिए। हम जैसे हिंदुओं के लिए नहीं है, जो पैदाइशी हिंदू है, जिनकी 10 पीढ़ियां 100 पीढ़ियां लगातार सनातन को मांगती चली आ रही है। 2014 की जो उतनी फौज है, ये वो है जो नरेंद्र मोदी को राम समझते हैं। ये 2014 के बाद आजाद हुए, ये उनके लिए त्योहार का मौसम हो सकता है, हम लोगों के लिए नहीं। नेटवर्क इशू आ रहा है कहीं ना कहीं सभी के उसमें। बाकी भान के पास है जो नाच गा के जो सूचना फैला रहे हैं। तो हम सब बात ही कर रहे हैं ना, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ना, कोई ये बात करने की है। जो लोग, जो पार्टियां स्वास्थ्य, सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय, सरकारी सड़कें, सरकारी विभागों पे काम नहीं करती है, जब मंदिरों के पीछे, राम के पीछे छुपने का कार्य करती है। जी, थोड़ा आपकी आवाज में डिस्टर्ब हो गया था। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि हमारे साथ 3 महिलाएं जुड़ी हैं, और 3 में 2 महिलाओं ने अपना विचार रखा, और दोनों महिलाएं राम की विचारधारा के विरोध में बात कर रही हैं। तो क्या इससे समझें हम खुशबू जी? राम के विरोध की कोई बात नहीं कर रहा, राम के नाम पे जो राजनीति हो रही है उसके विरोध में हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, चलिए अभी आपके पास आएंगे, जूली जी से समझते हैं। जूली जी, आपको क्या लगता है राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और कई एक विपक्षियों के द्वारा आना ना आना, ना जाना, निमंत्रण स्वीकार करना न करना, वही सवाल आपसे भी समझना चाहिए, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? जय संविधान। मैं एक चीज का एग्जाम्पल लेती हूँ, राम मंदिर अच्छी बात है, हमारा हिंदू राष्ट्र, क्या हम लोग सभी हिंदू नहीं है? अगर मुसलमान भी हैं भारत देश में, उनका क्या प्रधानमंत्री अलग है? नहीं है। क्या हिंदू लोगों के प्रधानमंत्री अलग है? इस देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं है, एक प्रधानमंत्री है।
हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई कहाँ से आती है? राम मंदिर बनना कोई अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि अच्छी बात नहीं। राम मंदिर बना कहाँ से? संविधान ने दिया। अगर संविधान ने आपको राम मंदिर बनाने का अधिकार दिया है, इसमें ये नहीं कि 25,000 जो हवन कुंड बनाए गए हैं उस पे आप एक बार देख लीजिए। हमारी शिक्षा, इससे ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या राम राज लाएंगे, इसमें हमारी शिक्षा पीछे जा रही है। जो आगे वाली, जैसे महिलाओं की ले लो, अगर महिलाएं अगर 50% हो जाएंगी, इसमें आबादी हो जाएगी महिलाओं की, जैसे एक अगर पीएम पुरुष बनाया जाए तो दूसरा एक पीएम महिला भी होनी चाहिए। कहने को तो लोग बात कहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, कहाँ मिला है? अभी नहीं मिला है। तो महिलाएं खुद नहीं आरक्षण के लिए लड़ना चाहती हैं, महिलाओं को दूसरा लड़ाई लड़के दिला दे अधिकार, जैसे कि ज्योतिबा राव फूले ने जो अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिला दिया। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खुद ही नहीं लड़ना चाहती हैं। हमारा विषय दूसरा है, हम उस पर नहीं जाएंगे, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, किसी दूसरे दिन उस पर बात करेंगे। हमारा जो सवाल है वो ये है कि जिस तरह से आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक ट्रोल चल रहा है और एक गाना भी चल रहा है, राम जी आएंगे। तो क्या 22 जनवरी के पहले राम जी भारत में नहीं थे, राम जी दुनिया में नहीं थे? 22 जनवरी 2024 के बाद ही राम जी आएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि राम जी गए कहाँ थे? हम तो जब से जन्म हुआ, हमारी पीढ़ियों का जन्म हुआ, राम जी कहीं और से विराजमान थे। राम जी पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये तो एक वोटा का मुद्दा है। राम राज आएंगे, उन्हें वोट चाहिए, वोट बैंक चाहिए, ये मुद्दा है इसका। चलिए शिखरवार जी, आपसे समझना चाहेंगे, बाकी सवाल आपने सुन ही लिए हैं, आपसे एक ही प्रश्न है कि जिस तरह से ट्रोल चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक गाना बहुत वायरल हो रहा है, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। तो क्या राम जी 22 जनवरी के बाद 22 जनवरी 2024 के बाद ही आएंगे? अभी तक हम लोग किसकी पूजा कर रहे थे, किसकी आराधना कर रहे थे, क्या था? अभी राम जी हमारे हृदय में नहीं थे, हमारे देश में नहीं थे। शिखरवार जी, दिनेश जी, आज का चर्चा का विषय है बड़ा समसामयिक है, क्योंकि पार्टी बढ़ गया है तो निश्चित सभी लोग अपने साथ में भी भाजपा, हमें आपको भी और बुद्धिजीवी को भी ये समझना होगा और समझाना होगा समाज को कि अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में अवैध है, इसका कि विरोध धर्माचार कर रहे, लेकिन न तो कोई मीडिया इस बात को उठा रहा है। वहाँ रोज बताया जा रहा है कि साहब अब ये काम हो रहा है, अब वो काम हो रहा है, अब इतने लोग अच्छा चावल बांट रहे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि जब सब सही हो रहा है तो आखिर सबसे उनके धर्माचार तो निश्चित पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं जी, कांग्रेस नहीं था, केवल कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया गया और ये फैसला कि वो उत्सव में नहीं जाएंगे। तो कोई किसी उत्सव आए ना आए, ये उसका व्यक्तिगत विचार होता है, इसमें कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास खुशबू जी हैं, खुशबू जी आएंगी नहीं आएंगी ये उनका व्यक्तिगत फैसला, या वो अपने सुविधा के अनुसार आएंगे। सभी लोगों को करना चाहिए, तभी इस बात की है। राम का तो हमारे कोई विरोधी नहीं होगा, लेकिन जिसमें राम की आड़ लेकर और ये बातें की जा रही हैं, उसका विरोध मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए और व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। दिनेश जी शिखरवार जी, बस एक लास्ट सवाल हमारा सभी मेहमानों से होगा
एक वीडियो हम संत का नाम नहीं लेंगे, उनका वीडियो हाँ। हमारे पास है, लेकिन हमारे पास एक फ़ोन होने के कारण उसे हम आपको दिखा नहीं सकते, बाद में इसमें हम ऐड करेंगे। उसमें बोला जा रहा है कि जो राम को नहीं मानेगा, वो चमार कहलाएगा। ये शब्द कहाँ का कितना अच्छा है, क्या है? जो राम को नहीं मानते हैं और चमार शब्द क्या इतना गलत है कि उसे इस तरीके से जोड़ा गया। वर्ण चमार, ये लिख लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है यहाँ। इस पर थोड़ा आपका हम मत चाहेंगे, आप क्या इसको समझते हैं? कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर संविधान विरोधी है, क्योंकि यही जो अपना संविधान है, ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत को मानने का अधिकार देता है, और न ये संविधान के हितैषी हैं और न ही देश के हितैषी है, क्योंकि ये जो देश है, जब इसको किया गया था अम्बेडकर साहब, तो ये सभी को ये छूट थी कि कोई कुछ भी माने। हम हिंदू धर्म आते हैं, हिंदू धर्म में कई लोग ऐसे हैं जो कृष्णों को मानते हैं, जो मानते हैं या अन्य देवी देवताओं को मानते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि जो लोग उन्हें राम को नहीं मानते, ऐसा कौन है? राम को जब आप एक तरफ कहते हैं कि ये कड़का में समाया है सभी में, तो भाई साहब क्या हिंदू क्या मुसलमान जो भी देश में सब लोग रह रहे, सब राम है ना। एक राम अध्यक्ष हमारा, एक वो राम थे जो नंदन, और एक वो थे जो पूरे संसार में चार फैले हुए जी पशु पक्षी। तो जब हम एक तरफ इस तरह की बात करते हैं और इस तरफ पूरे समाज को बात करते हैं, मेरे ख्याल से ऐसे संतों बहस का लोगों को करें जो कि तो ऐसे लोगों पर क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, कार्रवाई की जाए? नहीं सर, जो जी तो आप बता दीजिए कौन कार्रवाई करेगा और किसके ऊपर कार्रवाई करेगा? ये सवाल हमारा सभी मेहमानों से रहेगा। खुशबू जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ऐसे बयान देना, उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम वीडियो इसमें जरूर ऐड करेंगे जिसने बोला है। और क्या चमार शब्द, चमार जाति जो है इतनी नीच है कि उसको इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि राम का नाम नहीं लोगे तो चमार हो। ये क्या है खुशबू जी? सोचना है ना, जिन्होंने बनाया हुआ है, आखिर अंतिम पट्टी में कांवड़ ले जाने वाले यही लोग है ना। कांवड़ उठाने वाले, हिंदू का टीकरा कंधी पर लेके चलने वाले यही लोग। अब इन्हें सोचना है कि इन्हें हिंदू धर्म किस कैटेगरी में रख रहा है। आरएसएस की राम, आरएसएस वाला हिंदू किस कैटेगरी में रख रहा है। वो कांग्रेस का संविधान है जिसने आपको अधिकार दिए, नौकरी की, शिक्षा दी। एक बीजेपी का संविधान है जो आपको बता रहा है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तब आप ये हैं। जितने लोग हैं उन्हें ये सोचना है कि किस तरीके की इनकी मानसिकता, अगर आप इनके काम नहीं आएंगे तो ये इनके लिए ना कोई ठाकुर है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई मुसलमान है। जो इनके साथ है वो इनका साथी है, जो इनके साथ नहीं है वो निचले स्तर का व्यक्ति है। ये गुट है, ये गुंडे है, ये गुंडे, ये किसी भी धर्म में नहीं है। अगर इन गुंडों के साथ नहीं है तो आप गिरे हुए इंसान है, इनका मानना है। मिथिलेश जी, यही सवाल आपसे भी है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या आपका क्या नजरिया कहता है इस तरह के बयान देना? मिथिलेश जी, मैं इन चीजों से नकारती हूँ। मेरा मतलब है कि जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो जो कावड़ वगैरह लेने जाते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, तो ये हमारे ही तो लोग हैं। और इन्हीं को ये लोग कह रहे हैं कि
खराब होना चाहिए, मतलब जो भी कास्ट से बोलना चाहिए, जो बोल रहे हैं तो ये तो गलत बोल रहे हैं ना। उनको सोचना चाहिए कि हमें कौन सी कैटेगरी में रहना है। हम वैसे इन लोगों को नीचे बताते हैं लोग, और कुछ उनकी मानसिकता बता रही है इन लोगों को। तो उनको सोचना है ना, जो कांवड़ लेने भी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ जाते हैं, उन्हें निकाला भी जाता है वहां से, जब भी नहीं वो मानते हैं इस चीजों को। अब वो ये सोचे है कि जब हम लोग इनके साथ जाने में हम लोग बात बोले जा रहे हैं हमारे बारे में, तो हम जब जाएंगे तो हमें किस कैटेगरी में रखेंगे? हम कहाँ है? तुम हिंदू में है या कहाँ है? तभी तो मैं कहती हूँ कि हम लोगों को हिंदू में रहते हुए भी बोल रहे ना हिंदू, हम लोगों को बौद्ध में स्वीकार कर लेना चाहिए कि वहाँ का कोई जातिवादी नहीं है, ना ही कोई नीच ऊंच है, सब समानता का अधिकार है। तो मेरे हिसाब से तो वहां जाना चाहिए। राम राज्य में भी कुछ नहीं है, राम पहले भी थे, जब हमारे साथ अत्याचार होता था। राम आज भी हैं, आज भी हो रहे हैं, राम रहेंगे भी। और ये राम राज्य चला रहे भाई, उस पर भी मेरी यही मानसिकता है कि हम लोग को इस चीज को त्याग देना चाहिए। जी बहुत गंदा बना रखा है इन्होंने। जूली जी, तो है कि पहले भी थे, राम के आर्मी के बहुत किले जा रहे हैं। ये वोटों की राजनीति है और कुछ नहीं है। ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, कुछ इधर के मुद्दे उठा रहे हैं तो उधर के मुद्दे उठा के भ्रमित कर रहे हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति। और जी जूली जी, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? जो बयान सवाल वही है, चाहो तो दोहरा दें, नहीं तो आप बोलो दोहरा दें। सवाल वही है जो एक हम एक चीज को बयान करना चाहते हैं कि चमार कौन नहीं है। अगर चमार शब्द का ये बात नहीं करता है, कितना भी बड़ा नेता हो, वो ये कहे कि हम चमार शब्द को वो चमार कहलाएगा क्या? वो चमार नहीं है, उससे वो मेरे से सवाल करे, मैं उसको आंसर दूंगी चमार शब्द का। इन तीन चीजों को जो समझ लेगा, चमार शब्द का अर्थ समझ लेगा, उसके मुंह से आवाज नहीं आएगी कि जिसने कहा कि हम चमार माखनलाल नहीं है। तत्वों से मनुष्य का शरीर बनता है, लेकिन अगर वही 5 तत्व है तो 3 चीज और उसमें ऐड होते हैं। चासे चमड़ी, माथे मांस, रासे रक्त। जिस इंसान के ये शरीर में नहीं होगा वो इंसान नहीं, वो जानवर भी नहीं होगा। तो आप ऐसे जिसने ये वक्तव्य दिया है उसका मैं इसमें वीडियो ऐड करूंगा। उस सरकार से क्या आप लगना चाहिए, एक्ट लगना चाहिए, उसके खिलाफ मैं मुकदमा करूंगी। आप उसका नाम वीडियो मुझे वायरल करिए। बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे, हमारे पास सुरक्षित है, सेफ है। राम यही राजनीति का मुद्दा है तो मैं उसको जवाब देती हूँ। अगर ये कहेगा कि चमार शब्द कहलाएगा तो चमारों के वोट क्यों मांगने आते हैं? चमारों को पैर क्यों छूते हैं? और किसके पैरों के? जो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है तब भी एक सदकाजा का गद्दा पाए लगो, गद्दा पैर से लग रहे हो, लेकिन वो भी शूद्र पैदा हुआ है पैर से। इन्हीं लोगों की कहावत है कि ब्राह्मण पैदा हुआ, बनिया गांव से पैदा हुआ, और शूद्र पेट वैसे हो गया पेट से। कहाँ से ब्राह्मण पैरों से चमार हुआ? तुम चमार छूते हो जी। क्यों नहीं छूते हो? चलिए, डिबेट हमारी ज्यादा लंबी हो रही है, किसी दूसरे दिन दूसरे मुद्दे पर हम लोग फिर बात करेंगे। और इसी के साथ छोटा छोटा बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा 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 मिलेगा। तो केवल ओनली सुन लीजिए, अब हमारी बात सुन लीजिए सभी लोग। केवल 30-30 सेकंड का छोटा छोटा कमेंट लास्ट में आप लोगों का और चाहिए। क्या इसी तरह से सिस्टम चलेगा? शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो ध्वस्त रहेंगी और देश की जनता को धर्म के नाम पर ऐसे भ्रमित रखा जाएगा। शिखरवार जी, आपसे शुरुआत।
ये आम जनता को पूछना है कि इन लोगों ने मत दिया उसके लिए चुनी थी। सरकार जब बात करके आई थी, सरकार की हम बात कर रही थी, तो ये नौकरी का वादा करके आई थी, 15 लाख सब में भेजने के नाम पे आई थी, लेकिन आज कि 5 नहीं लगेगा तो कब मनाओ आज तुम्हारा कितनी देर का है हमारे टाइम लगे। सिकरवार जी आपकी आवाज डिस्टर्ब आज कर रही है बहुत ज्यादा। खुशबू जी आपको क्या लगता है भविष्य में जो मैंने अभी सवाल किया, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इस पर लगाम लगेगी, व्यवस्थाएं बनेगी या धर्म और जाति के नाम पर इस देश की जनता को इसी तरह से भ्रमित किया जाएगा? खुशबू जी की बात है तो मात्र 35% सब मिला जुला के 65% तो 63% तीनों ने नहीं दिया। तो इसको ना लगाते सही तो जितना ढोल भी बजा सकते हैं, जितना ये कर सकते हैं, मंगल वो कर चुके। ये आखिरी लड़ाई और पहली लड़ाई ढोल को गोटी की है। मुझे ये भी पता है धर्म की ना पहली लड़ाई है ना आखिरी लड़ाई है। पहली लड़ाई ढोल की है और आखिरी लड़ाई। मिथिलेश जी, क्या लोगों को, देश की जनता को धर्म और जाति के नाम पर चयन करना चाहिए या अपने मूलभूत मुद्दों पर? मिथिलेश जी सर मेरे हिसाब से मूलभूत मुद्दों पर ही विचार करना चाहिए। धर्म नहीं कहता कि हम लोगों को खाना दे, ये तो पहले से ही चीजों से दूर रहते हैं। और रही बात मूलभूत मुद्दों की, तो हमारी शिक्षा की, बिजली की, पानी की, रोटी की, भूख की, हमारे बच्चों के रोजगार की, इसके मुद्दे पर बात होनी चाहिए और इसी से देश आगे बढ़ेगा। मेरा तो यही मानना है सर। जी जूली जी आपको क्या लगता है देश में राजनीति किस तरीके से होनी चाहिए, इसी तरीके से धर्म और जाति के नाम पर या मूलभूत मुद्दों पर? मूलभूत मुद्दों के नाम से होनी चाहिए। शिक्षा है, जब अभी राजनीति जो हो रही है वो धर्म और जात पे हो रही है, लेकिन अगर ये राजनीति धर्म और जात पर होती रहेगी तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो अनपढ़ रहेगी। और जब अनपढ़ रहेगी तो उनसे जैसे पहले के जो शूद्र थे, हांडिया और झाड़ू लेके घूमते थे, वही फिर हो जाएगा। आज हमारा संविधान खतरे में है। अगर एक बार हमारा लोकतंत्र खतरे में हो गया, संविधान हमारा खतरे में हो गया, फिर किसी ऐसा कोई पैदा नहीं होगा इसको कोई बचा सके, हमारी लड़ाई लड़ सके। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। और अगर आज भी ऐसा हमारे लोग नहीं जागेंगे तो जो आज बात कही गई है कि अगर राम को नहीं मानेंगे तो चमार कहलाए जाएंगे, आगे चल के हो सकता वही फिर से आने वाला है, मुझे ये लग रहा। जी खुशबू जी एक कमेंट आपसे चाहेंगे। आपने जो बोला था वो मेरे दिमाग से निकल गया। इस समय आप किस मीटिंग में हैं? ईवीएम की बात जो मेरी जानकारी में आई थी, तो उसकी लड़ाई क्या है, इसको भी जरा हमारे इस वीडियो में ऐड कर दीजिए खुशबू जी। अभी हमने डेमो लगाया था, सैकड़ों लोग यहाँ पर आए थे। आपने खुद ही देखा था कि डॉक्टर विक्रांत जी बयान दे रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था। लाइव डेमो हुआ है कि आप वोट सिंबल के तौर पर एक केला, एक सेब और एक तरबूज रखा गया। दो केले को दबाए गए, दो सेब को दबाए गए और एक जो है एप्पल को दिया गया, फिर एक केले को दिया गया। एप्पल माना गया बीजेपी और बाकी माना गया विपक्ष। जब वोट आए तो में से 5 वोट अपने आप जो है एप्पल को डेमो में हमने देखा, डेमो में दिखाया गया था सैकड़ों लोगों के बीच। जी तो क्या इस चुनाव में बदलाव होगा? ईवीएम पर कोई सुझाव, आम जनता का जो सुझाव है या जो विपक्षी विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, क्या इस पर कुछ अमल होगा या ऐसे ही जैसे पिछले चुनाव हुआ था ऐसे ही होगा? प्रयास पूरा है, आंदोलन बहुत होगा, हो सकता है कई रातें हमें सड़कों पर गुजारनी पड़े,
रामलीला में या जंतर मंतर पर सैकड़ों, क्योंकि हर आंदोलन की शुरुआत युक्ति पर लोगों से होती है। जी चलिए आप लोगों का प्रयास करें। जी चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय निकाला हमसे बात करने के लिए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो जी मैम कुछ कहना चाहते हैं खुशबू जी? बस इतना तो कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, इतना सर आपकी जरूर इतनी वीडियो चाहिए। जो आजकल स्लोगन चल रहा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो बाकी 35 करोड़ देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं देखिए नकारा है, इस बात का जवाब नहीं देगी। आपने चैनल के माध्यम से मेरा प्रश्न, 135 करोड़ देवी देवता, दुर्गा माता, शिव जी, कृष्ण भगवान की हम पूजा करते हैं, क्या वो हम उनकी पूजा करते हैं? राम की पूजा जो व्यक्ति नहीं करता, राम का पाठक नहीं है, तो वो क्या नकारा है? जी राम का नहीं जो किसी काम का नहीं, ये नारा जिसने दिया है उनसे मेरा ये सवाल है कि जो किसी और की उपासना करते हैं हिंदू, वो क्या नकारा है? बिल्कुल बहुत अच्छा आपका सवाल है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। शिखरवार जी जरा सा छोटा सा कमेंट सभी का चाहेंगे, उसके बाद हम आम जनता के हवाले ये पॉइंट डील देंगे। शिखरवार जी खुशबू जी का मैं पूरा उनके पक्ष से दिया किस प्रकार आज समझ और जो मुद्दे को धर्म के उसमें भड़काया जा रहा है जो कि गलत है, और यही काम सबको करना पड़ेगा, मीडिया के सहारे और सभी बुद्धिजीवियों के सहारे इसको आम जनता जन जन की लड़ाई बनानी पड़ेगी जी तभी सफल होगा। तो ये मिथिलेश जी जी ज्यादा लंबा नहीं, बस समझ गए शिखरवार जी। मिथिलेश जी जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, क्या इसको क्या देखती हैं आप, किस तरीके से? सर मैं ये देखती हूँ कि अपने जो ये कह रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, यानी वो चमार है जो ये बोल रहे हैं, तो मैं अपने सभी भाइयों से ये और बहनों से ये कहना चाहूंगी कि आप राम मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, आप वहाँ जाना छोड़ो, वहाँ पैसे वैसे सब मतलब जो चढ़ावा है वो देना बंद करो। एक वक्त ऐसा आएगा पंडित जी और भगवान जी सारे खुद ही छोड़ के चले जाएंगे मंदिर को जी। वो राम मंदिर क्या वो अयोध्या को भी छोड़ के चले जाएंगे जी जूली जी आप क्या बहुत अच्छी बात मैम ने कही है। जूली आपका लास्ट कमेंट, इसी के साथ फिर वीडियो समाप्त करते हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जूली मैम ने कह तो दिया, मैं कुछ नहीं अब कहूंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फिर मिलेंगे। जय मंदिर। जय